सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GD न्यूज को और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मिलती रहे सभी न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सारे पानी भर रहा, सारा घर का नाश हो गया सर। हमारे तो हम तो बहुत परेशान हो रहा है। खाने का भी सामान सब बिल्कुल चला गया। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, पानी में निकाल के लाए, कंधे बिठा के बहुत ही परेशान है। सारा ऊपर से भी चूरा है, टीन है मेरे घर में। आप ये देख के हमें खाने को दे रहा है बेचारा, वो चाय पानी भी दे रहा, खाना भी दे रहा पार्सल हमें। गेहूँ भी, चावल भी, आटा सब बेकार हो गया। और जो कपड़े लत्ते जो थे वो भी खराब हो, नए भी थे वो भी खत्म, जो पुराने थे वो भी खत्म। आसिफ पार्षद है हमारा बच्चा है, वो सब कर रहा। हमें भाई पार्षद ने किससे निकाला, हमें किस तरह वहाँ से मेरे बच्चों को जान बचा के आए। हम खाने को भी नहीं मिला। हम इनकी सहायता से हम यहाँ पे आए। हम तो मतलब हमारे बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हम किस तरह हम यहाँ से आए हैं। इनका जो नुकसान हुआ है, कुछ धी बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी होने वाली थी, वो अपना सामान नहीं निकाल पाए, उनका सामान खराब हुआ है। तो इनको जो भी इनको मुआवजा मिल सके, मैं इसकी मांग करता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी। नमस्कार साथियों, GD न्यूज़ से मैं अनुज प्रताप सैनी। बरसात की वजह से जलस्तर बढ़ने से महानगर में बहने वाले डमोल्ला नाले में जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, तो उससे काफ़ी लोग हालकान हुए हैं। पानी घुसा है, गलियों में पानी घुसा है। तो अस्थायी कैंपों की व्यवस्था महानगर में की गई है। ऐसे अस्थायी कैंप में हम लोग आए हैं। वार्ड 28 में हम लोग अभी हाल में हैं। यहाँ लगभग 200 से अधिक लोग पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं। यहाँ पे उनका किस तरह का मंजर रहा है, ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद मकसूद। मकसूद जी, जब ये पानी आया था ढमोले नाले में, तो ये किस समय की बात रही होगी? ये 4 दिन हो गए, आज 4-5 दिन। मैं तो खैर बाहर था, और जब मैं आगे देखा तो सारा सामान हमारा ख़राब हो गया, सारा पानी भर गया। अब भी 4-4 फुट पानी है, अभी आराम है वहीं से घर से ही। जी, तो उसमें कुछ सामान निकाल पाने में आप कामयाब रहे हैं क्या? नहीं, मैं कोई सामान नहीं निकला उसमें से। तो पिछले 3-4 दिन से जिस तरह का मंजर बना हुआ है, आप जो है अस्थायी उसमें रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था, क्या अपने जेब से कर रहे हैं या व्यवस्था? जी नहीं, पार्षद जी बहुत सहायता कर रहे हैं। किसी ने कोई खर्चा नहीं करा अपने पास से। तो जैसा आप जा रहे हैं, कितना पानी अभी भी बना हुआ है? 3 फुट पानी है घर में अंदर। सामान की क्या स्थिति वहाँ पे? सामान सारा ख़राब हो गया। सामान अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई आदमी या कोई आपका या क्या बोलते हैं हम, जनप्रतिनिधि भी आपके बीच में आया है? नहीं, कोई नहीं आया जी। हम और किसी ने कोई पूछा नहीं। आपका नाम जी? नहीं जी, जिस समय ये पानी घुसा है आपके घरों में, तो उसमें अचानक से जब पानी घुसा है, तो उसमें किसने बताया कि यहाँ पे कैंप बनाया गया है? कौन आपको यहाँ पे लेकर आया है? पार्षद जी लेकर आए थे यहाँ पे। पार्षद जी लेकर आए थे। क्या आप अपने घर से कुछ सामान बचा पाने में कामयाब रहे हैं? हम कुछ नहीं बचा पाए, हम तो यहाँ आए ही नहीं थे, बिजनौर गए हुए थे शादी में। अच्छा, आप बिजनौर गए हुए थे। तो इसमें जैसा आप घर पे जा रहे हो, घर की स्थिति क्या है? 3 फीट पानी है इसके अंदर अभी घर के। 3-4 फीट पानी है। पानी उतरेगा तो घर की तरफ जाया जाएगा? जी, पानी उतरेगा जब जाया जाएगा। किसी ने आपके साथ सहयोग किया है इस समय पे? नहीं, कोई नहीं करा, बस खाने पीने की सारी सुविधा हो रही है यहाँ पे। तो किस मोहल्ले से आप आती हैं? वही है मिलने की डांग पाई हमारा घर, बिल्कुल हमारा तो नीचाई पाई है जी सर। तो अभी भी घर में पानी है? अभी भी पानी है। तो जब हमारा तो सबसे लास्ट में उतरेगा, सबसे बाद में आपके घर का पानी उतरेगा, तो घर में आपने पता किया हो, गए हो वहाँ पे, उसके बाद में? अच्छा, जाने का कोई रास्ता नहीं है अभी? ना, जाने का रास्ता नहीं है। तो पिछले 3-4 दिन से आप यहीं पे हैं? यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था की गई है, खाने की, पीने की, बच्चों के रहने की, इसमें कोई आपको असुविधा वगैरह कोई हो रही है? जी हो रही। आसिफ पार्षद है हमारा बच्चा है, वो सब कर रहा। मतलब यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि घर हमारा पानी में डूबा हुआ है। अख्तर, आप किस जगह से आती हैं, किस मोहल्ले से? यहाँ इसी मोहल्ले से हम सारे यहाँ पे, सारे पानी भर रहा, सारा घर का नाश हो गया सर। हमारे तो हम तो बहुत परेशान हो रहा है। खाने का भी सामान सब बिल्कुल चला गया। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, पानी में निकाल के लाए, कंधे बिठा के बहुत ही परेशान है। सारा ऊपर से भी चूरा है, टीन है मेरे घर में। आप ये देख के हमें खाने को दे रहा है बेचारा, वो चाय पानी भी दे रहा, खाना भी दे रहा पार्सल हमें।
बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। खाने की तो हमें कोई परेशानी नहीं, बस सिर्फ ये हमारे घर बार के सारा सामान खराब हो गया। कितना नुकसान मानते हैं आप अपने घर में? अब देखो बेड भी है, सोफे, बेड, फ्रिज, गिले है, अब इसका बहू का सामान है, शादी का सारा चला खत्म, मतलब बेड वगैरह सब तो गया और गद्दे भी गए, संदूक का सारा संदूक का सब सामान चला गया। जिस समय पानी भर रहा था, घर में पानी घुस गया, तो उस समय जो है किसने बताया कि जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो कैसे आप यहाँ पे आए हैं? ये आसिफ भाई ने बताया है। भाई ने बताया ये कि यहाँ आने वाला सामान उठा लो, इतना उठाने की कोशिश की तो वो चला गया सामान बहकर, पानी आ गया घर में। जैसा अभी हाल में आपके पास में ना घर है ना सामान है, यहाँ पे आप रह रहे हैं, अस्थायी कैंप यहाँ पे बनाया गया है, तो इस कैंप में आपको कोई असुविधा हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पेश नहीं आ रही है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, बस ये है अपना घर छोड़ना पड़े। भाई हमारा घर डूबा हुआ पूरा, पहला पानी हमारे घर में पड़ता है। तो इसमें एक बात बता, जब पानी आपके घर में घुसने लग रहा था, उस समय आपको सूचना किसने दी कि आपके यहाँ कैंप लग रहा है, वहाँ पे आ जाइए आप? पार्षद साहब कह रहे थे। पार्षद साहब के? हाँ जी। तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कौन करा रहा है पिछले 3-4 दिन? करा रहे हैं पार्षद साहब, जो भी सारा काम करे हमारे पार्षद कर रहे हैं। पार्षद आपके? तो ऐसे में जब आप मुसीबत में हो तो आपके पास में कोई हाल जानने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई आपको MP MLA कोई भी आपके साथ बीच में कोई आया? देखो पहले तो हमारे पार्षद हमारे पास आते हैं, उसके बाद आज आए हैं क्या फजलुर रहमान साहब आए हैं MP, उसके बाद कोई नहीं आया। लगभग पानी जब आया था उसके बाद 2 दिन से बारिश भी नहीं है, तो अभी हाल में आपके घरों में क्या पानी घुसा हुआ है? हाँ अभी है, बहुत पानी है हमारे घर में पानी बहुत है अभी, बहुत पानी है हमारे घर में। अच्छा, जिन लोगों के घर में से पानी निकला, क्या वो लोग कैंप से जा रहे हैं अभी भी? कुछ अभी वही है भाई, भी कहाँ जा रहे हैं? अपने घर पे ही अभी कम से कम 2 दिन जाने, भी 2 दिन और भी सूखे पानी भरा, सफाई अभी कम से कम 2 दिन के बाद जाएंगे कम से कम। अच्छा, मैं एक बार बताइए, जब आप घर से आए तो सामान की क्या व्यवस्था रही है? क्या सामान निकालने में? सामान तो सब बेकार हो गया भाई, गेहूँ भी, चावल भी, आटा सब बेकार हो गया, और जो कपड़े लत्ते जो थे वो भी खराब हो, नए भी थे वो भी खत्म, जो पुराने थे वो भी खत्म। कल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी सहारनपुर आएंगे पानी का हाल जानने के लिए। जो लोग परेशान हैं उनके हाल जानने के लिए हमारे चैनल से एक संदेश चला जाए उन तक, उनसे क्या, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? भाई जो है चाहते हैं जी हमारे घर में पानी ना भरे, जो इस चीज़ की सुविधा हो जाए। हम अपने योगी जी से यही कहेंगे, हमारे पार्षद साहब इतने अच्छे हैं, हर चीज़ में हमें सुविधा देते हैं और हमें अभी तक के किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने देती। जैसे कैसे भी है हम ठीक हैं अभी, लेकिन हमें थोड़ी सी घर से थोड़ी सी सही हो जाए हमारा उधर से, ताकि फिर अभी पानी ऐसा ना आए जो हमें दिक्कत ना हो। बच्चों को हमने रात निकाल लिया इन्हें पानी में से। शाहजहाँ। तो आप किस मोहल्ले से? जनक से ही। घर में से कुछ सामान बचा पाने में कामयाब रहे आप? हाँ जी, बस मतलब जान बचा ली, सामान वहीं पे सारा मतलब खराब हो चुका है। कितना नुकसान मानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत तो देखो हो ही, अपना जो अपना पैसे थे थोड़े बहुत ही हुए है। अभी लगभग कितना समय लग जाएगा कि आप जो है अपने घर वापसी चले जाएं? घर 2 दिन या 4 दिन, मतलब पानी तो थोड़ा निकल गया हल्का फुल्का सही, अरे हो रहा के बहुत ज़्यादा भर रहा, निकल जाने की मतलब जगह नहीं है वहाँ पे। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार महिला शक्ति की बात करती है, आप महिला हैं, तो ऐसे समय में जब आपदा आई है, जब मुसीबत में आप लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी सहारनपुर आ रहे हैं पीड़ितों का हाल जानने के लिए, तो उनसे आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये मदद है कि हमारी सहायता करें, मतलब देखो हमारे घर पर मतलब परेशान हो गए, हम बच्चे परेशान हो गए हमारे, हमें किसे, हमें भाई पार्षद ने किससे निकाला, हमें किस तरह वहाँ से मेरे बच्चों को जान बचा के आए, हम खाने को भी नहीं मिला, हम इनकी सहायता से हम यहाँ पे आए, हम तो मतलब हमारे बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम किस तरह हम यहाँ से आए हैं। ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था क्या आपको सुचारू रूप से मिल रही है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल खाना मतलब पेट भर के मिल रहा है, आप सबको पेट भर के खाना मिल रहा है, ये भाई पार्षद की वजह से। अन्य हम कुछ नहीं, मतलब यही कर सके, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई मजदूर आदमी है, हमारा आदमी भी। ऐसा तो नहीं है कि इस मुसीबत के समय में आपको किसी सामान को खरीद के ला के अपने बच्चों को गुजारा करना पड़ा? ऐसी मतलब देखो अब हम यहाँ भाग गए थे, इतना कोई मतलब हमारा आदमी 100-200 कमाते हैं, उसमें हम रोजगार, हमारा दूध भी आता है, रोजगार हमारा रिक्शा भी किराया जाता है हमारा 200 रुपये, अब हम कहाँ से कर लेते हैं? उस टाइम तो बहुत ही भयानक मंजर था, ये था कि किसी तरह सबकी जान बचाई जाए।
और सामान की भी ऐसी है कि छोड़ दो सब निकलते हैं सामान। हम इतने पानी में जाके, भाई था, मेरा भाई है पार्षद, भाई था, मैं थी और मोहल्ले के 2-3 लड़के थे, मेरे आदमी थे, हमने सबने चौक पर बैठे हुए थे, उनको उतरवाया, उनको उतार के निकलवाया। भाई हमने जो दूसरी बुजुर्ग गोद में लेके उतारे, बाहर निकाले। मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये है कि बहुत सहयोग किया भाई ने और मोहल्ले वाले के साथ एक का करके, और हम सब यहीं पे रह रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हमें, हम सारे इनके साथ यहीं पे रह रहे हैं और किसी को खाने की दिक्कत नहीं है, ये नहीं है। लेकिन सामान जो है बहुत कम हो चुका है। पहले 10 साल पहले आई थी 2013 में बाढ़ आई थी, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था और इस बार भी बहुत ज़्यादा नुकसान है लोगों का, क्योंकि गरीब आदमी है, ठेले लगाने वाले, काम करने वाले। ऐसा नहीं है कि किसी की कोठी है, कुछ है, छोटे छोटे झोपड़े नीचे ऊपर किसी का नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत जो उठाएगा पन्ना डाल के रखा गया, नहीं तो बाकी जिनका है कमरे में ही पड़ा है। बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, ठेले ख़राब हो चुके हैं। जो रेडी लगाते हैं, जो रोज़ की मजदूरी करके आते हैं, रिक्शे चलाते हैं, उनके रिक्शे भी बह गए। तो ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हम भी इतनी बिलोंग फैमिली से वो नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के साथ हम भी ऐसे ही रहते हैं और इसलिए इनके साथ ही है आज तक। इनकी सहायता करी जाए। गरीब मजदूर आदमी है, जो रेडी जिनका लगाने वाले हैं, घरों के काम करने वाले हैं, जिनका यही रोजगार है, रेडी लगाने का, सब कुछ इनका बह गया है। तो इनकी थोड़ी सहायता होनी चाहिए, इनको मदद मिलनी चाहिए। चलो खाने का तो यह है कि खाने का तो हो ही रहा है। इन सब से हटके जो इनका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है, जिसमें तो थोड़ा बहुत इन्हें सहायता मिलनी चाहिए ताकि ये अपना आगे से काम कर सके, अपने बच्चे पाल सके। नगर निगम वार्ड 28 के पार्षद आसिफ अंसारी जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने इस कैंप की व्यवस्था की है। मैंने इनकी 1-2 वीडियो भी देखी है। रात को आवाज़ लगा कर जब पानी भरने का काम हो रहा था, ढमोले से पानी घरों में घुस रहा था, इन्होंने आवाज़ लगा के लोगों को घरों से निकाला, सामान निकाला, बच्चों को निकाला और इस कैंप की व्यवस्था की गई है इनके द्वारा। और यहाँ पे लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद में ऐसे किसी शख्स ने बात नहीं कही है कि हमें कैंप में किसी तरह की कोई असुविधा हुई है। तो हम इनसे जानेंगे किस तरह की आपने व्यवस्था की है। जब इसमें बाढ़ ये पानी आया था, घरों में लोगों को घुसा था, तो आपको किस तरह की सूचना दी गई थी और अभी आप ये कैसे इस कैंप को चला रहे हैं? 9 तारीख की शाम लगभग 8 बजे करीब मुझे सूचना आई लेखपाल के जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, रोशन जी द्वारा कहा गया कि भाई पानी बढ़ेगा अपने क्षेत्र में, जहाँ जहाँ भी ढमोला नदी किनारे तुम्हारी बस्ती है, उन लोगों को आगाह कर दो, अपना इंतजाम कर ले। उसके बाद में तुरंत जो है घर से निकला और घर घर जाके कहा कि भाई अपना इंतजाम कर लो, पानी ज़्यादा बढ़ेगा, अपना नीचे का सामान हटा के अपना सेफ हो जाओ। उसके बाद में कुछ समय बीत गया, 9 बजे के बाद पानी की एंट्री शुरू हो गई नालियों से। और फिर मैंने इनके जो हमारे यहाँ CDM स्कूल पढ़ता है, मैंने उसके मालिक राजकुमार जी से बात की चाबी लेने की, उन्होंने मुझे चाबी दे दी। मैंने फिर लोगों को घूम के कहा कि CDM स्कूल की व्यवस्था कर दी है, आप लोग सब CDM स्कूल में पहुँचे। उसके बाद में लगे रहे तमाम जो भी यहाँ पे हो सका हमसे खाने की व्यवस्था करी, तो ऊपर वाले ने, हम तो जरिया है, उसकी हमने कोई कमी नहीं रखी। हमारे यहाँ जो सरकारी जो सुविधा शुरू हुई है वही 11 तारीख की शाम से, 9 तारीख को हम यहाँ स्कूल में आ चुके थे। बावजूद इसके कि आपने कैंप शुरू किया 11 तारीख से, आपको जो सरकार आपको सुविधा भी मिली है खाने की, राशन की, नगर निगम के द्वारा या तहसील के माध्यम से, जैसे आपको मुझे जानकारी मिली है। लेकिन अगर हम बात करें अभी जो हमारे सहारनपुर के सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब भी आपके कैंप में आए थे हाल थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन देने का कार्य किया यहाँ पे? उन्होंने जो भी कुछ मुआवजा दिलाने का कुछ आश्वासन दिया है, नाम लिख के कहा दे दो, बाकी वैसे कोई सहायता नहीं है खाने की। जो भी हुई है हम लोग किया है। 11 तारीख से कुछ खाने की व्यवस्था 250 पैकेट के लगभग तहसील से द्वारा हुई है और वो उसमें पूरा नहीं होता, लेकिन मैंने जो मेरी व्यवस्था थी टीम के माध्यम से, वो 3 टपकी थी, 3 पतीले बनने की, मैंने उसको 2 कर दिया, लेकिन वो भी लगातार जारी है ताकि खाना ना कम पड़े, क्योंकि कैंप के अलावा कुछ लोग जो अपने घरों में हैं उनको भी पहुँचाने का काम किया जाता है। अच्छा, बावजूद इसके जैसा आप कह रहे हैं कि हमने भी अपना खाने की व्यवस्था की हुई है, कल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी सहारनपुर आ रहे हैं पीड़ितों का हाल जानने के लिए। आप चूँकि एक पार्षद हैं, तो पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके, सहयोग मिले, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हमें इस चीज़ के लिए सूचना दी गई कि हम भी अपनी बात वहाँ रख सके मुखिया जी के सामने, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया जी आ रहे हैं, तो हम जरूर पहुँचेंगे, अपने पैड पे लेके पहुँचेंगे ताकि इनकी बात उन तक पहुँचा सकें। वैसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँच जाएगी। इनका जो नुकसान हुआ है, कुछ धी बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी होने वाली थी, वो अपना सामान नहीं निकाल पाए,
उनका सामान ख़राब हुआ है, तो इनको जो भी इनको मुआवजा मिल सके मैं इसकी मांग करता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी। इस मुसीबत के समय में जब आप कैंप चला रहे हैं, अस्थायी रूप से आप कैंप यहाँ पे चल रहा है, लोग 200-250 लोग यहाँ पे आपके साथ में हैं, तो ऐसे समय में तमाम लोगों का सहयोग रहा होगा आपके साथ में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप जिसका सहयोग मानते हैं वो लोग कौन हैं? देखिए, कुछ मोहल्ले के चुनिंदा लोग हैं जो खाने की या नाश्ते की भी व्यवस्था मेरे साथ मिलकर करा रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारी नगर निगम की टीम है, जैसे भी हाल ही में आप देख रहे हैं यहाँ इस स्कूल के सेप्टिक टैंक जो हैं वो ओवरफुल हो चुके हैं, उसके लिए नवीन और ये क्या नाम है देशपाल जी और भी जो कर्मचारी हमारे सुबह को आते हैं वो तमाम लगे हुए हैं, और इनका भी सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी अपनी टीम है मेरे मोहल्ले की, सिंटू भाई खड़े हैं, फिरोज भाई हैं, परवीन जी हैं, ये नवीन भाई हैं, और वाजिद भाई हैं, यूसुफ हैं, और तमाम साथी हमारे मुनेश जी खड़े हैं यहाँ पे, और ये खड़े हैं हमारे भाई साजिद भाई, रिक्शा लेके तुरंत जाता है जहाँ भेजता हूँ। तो इन सभी का लोगों का भी सहयोग है, कोई तन से, कोई मन से, कोई अपने टाइम से, हर तरह से इस कैम्प में सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। पानी अभी घरों में बना हुआ है, लगभग 200-250 लोग इस कैंप में हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं पीड़ितों का हाल जानने के लिए। किस तरह का सरकार सहयोग करती है देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अर्पित प्रताप के साथ अनुज प्रताप सैनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।